हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग बायनोमियल थ्योरम स्टार्ट किए थे और बायनोमियल थ्योरम क्या होता है, किसने दिया, कैसे हम लोग उसको लिखते हैं, वो सब पढ़े थे। आज जो है हम लोग पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे कि बायनोमियल का एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आज कराया जाएगा। तो पहला जो है आपका ये टाइप है कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट एक्सपेंशन, है ना, यानी एक्सपेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंड करना है, यहाँ पर जब एक्सपेंड करना है तो देखिए यहाँ पर x माइनस 1/x है, पावर 8 है। जब पावर 8 होगा तो जितना पावर होता है, जितना बायनोमियल का इंडेक्स होता है, उससे एक ज्यादा टर्म होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ पर बीच में माइनस है तो जो है अल्टरनेट चलेगा। क्या चलेगा? अल्टरनेट चलेगा। तो यहाँ पर आपका अल्टरनेट चलेगा। तो देखिए यहाँ x माइनस 1/x की पावर 8 है, तो 8c0 पहला टर्म है, तो लोअर लिमिट उसका 0 होगा, अपर लिमिट एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। फिर x का जो पावर होता है, अपर लोअर का डिफरेंस होता है, तो 8 माइनस 0 8 हो जाएगा। फिर माइनस जो है, क्योंकि अल्टरनेट चलेगा, तो फिर 8c1 होगा और x की जो पावर होगी 8 माइनस 1, इसको माइनस करते हैं तो 7 होगा। उसके बाद क्या है कि 8c2 होगा। एक मिनट, यहां पर ये दूसरा टर्म जो है 1/x है, उसकी पावर 1 होगी। फिर प्लस 8c2, अब क्या है, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 होगा, और 1/x का होल स्क्वायर होगा। फिर यहां पर माइनस में होगा, अल्टरनेट चलेगा, 8c3 होगा। x की पावर क्या होगा, 8 में 3 घटेगा तो 5 होगा। 1/x का होल क्यू हो गया। अब देखिए यहां पर 8c4 होगा, x की पावर क्या होगा, 8 में 4 माइनस होगा, 8 में 4 माइनस होगा, 4 होगा। 1/x की पावर 4 होगा। फिर माइनस होगा, 8c5 होगा, x की पावर 3 होगी, 1/x की पावर 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद आपका 866 होगा, x की पावर होगा, 8 में 6 घटेगा 2 होगा, 1/x की पावर 6 होगी। माइनस 8c7 होगा, अल्टरनेट चलेगा, प्लस स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस x होगा, 1/x की पावर 7 होगा। अब प्लस लास्ट में क्या होगा, 8c8, और x की पावर 0 हो जाएगी और 1/x की पावर 8 हो जाएगी। देखिए यहां 9 टर्म होगा। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाएगा, समझिए कि वो लास्ट टर्म हो गया। तो अब 8c0 का वैल्यू 1 होता है, 8c0 का वैल्यू 1 होता है। अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट अगर 0 है, आपको बताए थे, ये याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। 8c1 अपर लिमिट जो है 1 अगर है, सॉरी लोअर लिमिट अगर 1 है, अपर लिमिट कुछ भी है, तो वहां पर अपर लिमिट n है, लोअर लिमिट 1 है तो n हो जाएगा, तो 8 है यहाँ पर तो 8 हो जाएगा। और ये कैंसिल होगा, ये और ये जब कैंसिल होगा तो x की पावर 6 होगी। ये करते हुए चलना है।
फिर देखिए 8C2 का वैल्यू क्या होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 8C2 का वैल्यू जो है आपका, देखिए 8C2 का वैल्यू यहां हम कर रहे हैं फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 8 माइनस 2 6, ये 8 7 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 6 28 आया। तो ये आपका 28 हो गया। और यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x की पावर 4 होगा। तो अब आपको जो है ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसे याद रखने का चीज नहीं है। फिर माइनस होगा, माइनस जब होगा तो अब 8C3 का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल 8 माइनस n माइनस r, यानी 8 माइनस 3। ध्यान देना है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये अब आपका 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 5 है, इसके लेवल में लाते हैं। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, 56 हो गया। तो ये आपका 56 हुआ, ये आपका 56 हुआ। और यहां x स्क्वायर हो जाएगा। 8C4 का वैल्यू क्या होगा समझना है। 8C4 का वैल्यू क्या होगा, अब फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4, ये 8 7 6 5, आपको ये करना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते हैं। फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 हुआ, और ये फैक्टोरियल 4 ये कैंसिल हो गया, ये 4 दूना 8 हो गया, और 3 6 हो गया, 7 दूना 14 पंचे 70 70 हो गया। और यहां पर कट जाएगा x की पावर 4 1 बाय एक्स की पावर 4, है ना। तो अब जो है यहां पर क्या करना है, ये जो है इसमें x नहीं रहेगा, यही आपको आगे चल करके आगे टाइप में है इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी जिसमें x नहीं है तो वो पढ़ना है। यही जो चीज है इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो आपका 1 2 3 4 5 पांचवा टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हुआ। फिर 8C5 का वैल्यू जो है, हाँ माइनस 8C5 का वैल्यू क्या होगा, 8C5 का वैल्यू आपका देखिए फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3, ये 8 7 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 3 2, ये 6 56 हो गया। तो 56 हो गया, तो अब जो है आपका अगला जो टर्म होगा वो 56 होगा। क्या होगा, 56 होगा, है ना। तो आपको सामने करके दिखा रहे हैं कैसे कैसे सॉल्व होता है ना। तो आपका जो है 56 हुआ, और जब 56 हुआ और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका प्लस में होगा 866 का वैल्यू जो है 28 हो जाएगा, 28 28, और ये 1 बाई एक्स की पावर 4 होगा। फिर माइनस 8C7 का वैल्यू 8 होगा, 1 बाय एक्स का पावर 6 होगा, 8C8 का वैल्यू 1 होगा, और x की पावर 0 1 होगा, 1 बाय एक्स की पावर 8 होगा। आपको बताए थे कि बिगिनिंग से जो है जो कोफिशिएंट होता है इक्वल डिस्टेंस पर वो सेम होता है। देखिए इधर सेकेंड टर्म है तो -8 है,
अंतिम से भी देखिए -8 है, बिगिनिंग से 28, लास्ट से 20, चेक भी कर सकते हैं। बिगिनिंग से 4 टर्म का -56 है, इधर भी -6, ये आपका मिडिल टर्म हुआ। ठीक है, आपको मिडिल टर्म भी पढ़ना है, लेकिन आगे टाइप में पढ़ना है। ये एक्सपेंशन में आपको जो है जो समय लगता है, वो इसको सिंप्लीफाई करने में समय लगता है। ये तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, ये याद करने का चीज नहीं है। बस एनसीआर का फॉर्मूला लगाना है, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। इस तरह से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और करेंगे, है ना, इसी तरह से करना है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिए चलते हैं कि इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये दोनों टर्म जो है, इसमें जो x है √x-1 है, वही टर्म इसमें है। इसको क्या करते हैं कि रूट वाला जो टर्म है ना, ये आसान कैलकुलेशन के आसान करने के लिए इसको हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। ठीक है, √x-1 इक्वल टू हम लोग y मान लेते हैं। लेट √x-1 इक्वल टू y। अब जो है आपका ये जो एक्सपेंशन हो गया x प्लस वाई, सॉल्यूशन यहां से शुरू हो गया, और ये x माइनस वाई का पावर 6 हो गया। अब इसका एक्सपेंशन जब करेंगे हम लोग तो 6c0 x 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, y का पावर 0 हो जाएगा। फिर समझिए 6c1 दूसरा टर्म है तो लोअर लिमिट 1 है, और x की पावर जो होगी वो 6 माइनस 1 5 होगा, y का पावर 1 होगा, प्लस 6c2 x का पावर 4 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, फिर 6c3 x का पावर 3 y का पावर 3, उसके बाद आपका 6c4 और x की पावर 2 y की पावर 4, और उसका 6c5 और x और y का पावर 5, और c6 और आपका ये y का पावर 6 हो गया। ऑल टर्म प्लस में होगा क्योंकि यहाँ साइन बीच में क्या है, प्लस है। अब यहाँ पर x माइनस वाई है। अब ये सीरीज अल्टरनेट चलेगा, अल्टरनेट जब चलेगा तब क्या होगा, देखिए 6c0 x की पावर 6 y की पावर 0, अब माइनस में होगा। देखिए जिसका लोअर लिमिट ऑड है वो माइनस में जा रहा है, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, अल्टरनेट चलता है, x स्क्वायर y का पावर 4, फिर माइनस होगा 665 x की पावर 1 हो जाएगा, और y का पावर 5 होगा, फिर प्लस होगा 6 और y का पावर 6। अब यहां पर जो है इसमें क्या है कि कुछ कैंसिल होगा टर्म। कौन कौन सा कैंसिल होगा, देखिए यहां पर 6c1 ऑड वाला टर्म कट जाएगा, माइनस, ये देखो सेम है, 3 वाला भी कटेगा, ऑड वाला कट जाएगा, और 5 वाला भी कट जाएगा, बचेगा इवन वाला। तो इवन वाला जब बचेगा तो ये और ये हाँ, ये और ये, देखिए ये और ये ऐड होगा, दोनों सेम टर्म है। तो इसमें क्या होगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 6c0 x की पावर 6, 6c2 x की पावर 4 और y स्क्वायर, और फिर 664 x स्क्वायर y का पावर 4, और उसके बाद c6 6
और y का पावर हो गया 6। अब यहां पर 6c0 का वैल्यू 1 होता है और x का पावर 6 हो गया। 6c2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू निकालिए, तो ये आपका 6 5 यहाँ 4 है, तो इसको हम लोग 6 5 4 3 2 1, तो 4 5 3 2 के फैक्टोरियल 4 इसके लेवल में ला करके काट देना है। फैक्टोरियल टू 2 होता है, तो ये 30/2 हो गया, 15 हो गया। तो यहां आपको 15 हो जाएगा, x की पावर 4। y आप क्या माने हैं, √x-1, उसका होल स्क्वायर है, यानी x-1 का होल स्क्वायर हो गया। 6c4 का वैल्यू भी 15 ही होगा, आप करके देखेंगे। x², ये y का पावर 4 जब होगा, तो यहां जब पावर 4 होगा तो ये आपका ये y² जो है आपका x-1 हो जाएगा। रुकिए यहां पर थोड़ा, ये यहां पर x-1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जो है ना होल स्क्वायर होगा। उसके बाद 6 का वैल्यू 1 होता है, तो y का पावर 6 है, तो y का पावर 6 जब यहां से कीजिएगा तो आपका x-1 का पावर होल क्यू होगा, है ना। तो यहां आपका x-1 का पावर होल क्यू हो गया। यही इसका एक्सपेंशन हुआ। इसको और मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, वो तो सिंप्लीफाई करने की चीज है, मेन चीज यहीं तक है ना। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं कि अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर बच्चे जो है टीचर से पूछते हैं, जब होमवर्क देते हैं नहीं बना पाता तो ये सर नहीं बन रहा है। ये हर बच्चे को, लगभग एवरेज बच्चे को प्रॉब्लम होता है। देखिए, इफ ए बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स बी द सम ऑफ इवन टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n, तो सबसे पहले देखिए x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन करना है। NC0 पहला जो है, फिर सीखिए एक्सपेंशन सीखना जरूरी है। पहला है टर्म, तो लोअर लिमिट नंबर ऑफ टर्म्स एक कम होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा हमेशा। क्या होगा, क्योंकि पहला टर्म है तो लोअर लिमिट एक कम होगा, तो एक कम होगा तो एक में एक घटेगा, 0 होगा। और यहाँ पर x का पावर जो है आपका, ये दोनों को माइनस करते हैं तो n-0 n हुआ। a का पावर 0 1 होता है, लिखिए अथवा नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखिए उसके बाद क्या होगा, NC1 x की, दोनों को माइनस कीजिए, फिर सिखा रहे हैं, फिर सीखने का कोशिश कीजिए। n-1 कुछ नहीं, बेधड़क लिखना है, सेकेंड टर्म में है तो 1 होगा। और x की पावर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, और जो सेकेंड नंबर है a, उसका पावर वही होगा जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का लोअर लिमिट होगा। तो यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, अब अथवा ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर NC2 लिखिए, x का पावर ये दोनों को घटाइए, a² हो गया। फिर आपका NC3 हो गया, x का पावर जो है आपका n-3 होगा, a का पावर q होगा। इस तरह से NCn और a का पावर n हो जाएगा, क्योंकि x की पावर n-n, x की पावर 0 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स मतलब क्या हुआ, पहला तीसरा, ठीक है। तो ए जो है यहां पर पहला तीसरा, ऐसे T3 पूरा नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, ये है। बी जो है सम ऑफ इवन टर्म, यानी दूसरा, है ना, दूसरा, चौथा, छठा, ऐसे हो गया। अब यहां पर गौर कीजिएगा कि जो लाना है, a² माइनस b² इक्वल टू x² माइनस a² का पावर n लेना है। तो देखिए यहां पर जो LHS जो है आपका, LHS जो है क्या है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। अब ए प्लस बी जब करेंगे, देखिए ए प्लस बी जब होगा तो T1, T2, T3, T4, T5, T6 अप टू पूरा चला जाएगा Tn तक। तो अब यहां पर क्या है कि ये जब आप जोड़िएगा, जब जोड़िएगा ये इसको, तो x ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म, सबको जोड़ दिए तो ये आपका x प्लस ए का पावर n के बराबर हो गया। उसी तरह से a माइनस बी जब कीजिएगा, है ना, a माइनस जब b कीजिएगा तब क्या होगा, देखिए T1, देखिए प्लस a माइनस बी T1, फिर क्या होगा माइनस T2, फिर क्या होगा प्लस T3, फिर क्या होगा माइनस T4, फिर प्लस T5, इस तरह से गया, है ना। तो ये आपका Tn तक गया। यहाँ -1 का पावर n डाल देते हैं, जो प्लस होगा माइनस होगा, n पे डिपेंड करता है। तो अल्टरनेट जब होता है, जब सीरीज अल्टरनेट होता है तो बीच में क्या होता है, माइनस साइन होता है। x माइनस ए का पावर n में सीरीज अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस चलेगा। अब यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब करेंगे तो क्या होगा, x प्लस ए का पावर n होगा इंटू एक्स माइनस ए का पावर n होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ए और x माइनस ए देन होल पावर n। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो यहां पर हो जाएगा क्या आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल समझने वाला टॉपिक था या क्वेश्चन कहिए, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब आते हैं। इफ a be the sum of odd terms, b be the sum of even terms in the expansion of x plus a की पावर n, so that 4ab is equal to x plus a का पावर 2n, x माइनस a का पावर 2n। देखिए ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होगा। अब देखिए यहां पर a प्लस बी क्या हो गया, a प्लस बी जो है x प्लस ए का पावर n हो गया, और a माइनस बी जो है अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन बताए थे, a माइनस बी अल्टरनेट चलेगा, a माइनस बी का पावर n हो गया। तो 4ab x प्लस ए प्लस बी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, x प्लस ए का पावर n देन होल स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए का पावर n देन होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर x प्लस ए का पावर 2n, x प्लस ए का पावर 2n और x माइनस ए का पावर 2n हो गया। इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। थोड़ी सी दिमाग की जरूरत है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए, यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूज थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम या एक्सपेंशन, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 10.1 का पावर 5। देखिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करना है। 10.1 का पावर 5 को हम 10 प्लस 0.1 का पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसमें 6 टर्म होगा तो क्या होगा, 5c0 10 का पावर 5, 5c1 10 का पावर 4 और 0.1 का पावर 1 हो गया, 5c2 10 का पावर क्यूब
0.1 का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद 5c3 10 का स्क्वायर 0.1 का होल क्यू हुआ, और ये 5c4 10 0.1 का पावर 4 हो गया। इसके बाद 0.1 का पावर 4 हुआ, और 5c5 0.1 का पावर 5 हुआ। 5c0 का वैल्यू 1 होता है, 10 का पावर 5 ये हो गया, ठीक है, 5 जीरो होगा। 5c1 का वैल्यू 5 हुआ, 10 का पावर 4 का 4 जीरो होगा, और ये 1/10 होगा। 5c2 का वैल्यू जो है हमको निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 हो गया। 5 4 फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 3 10 हो गया, है ना, 10 हो गया। 10 का पावर क्यू हो गया, ये 0.1 इंटू 0.1 हुआ, है ना। खाली सिंप्लीफाई करना है, और कोई खास बात इसमें है नहीं। अच्छा, 5c3 का वैल्यू भी वही होगा, 10 होगा, है ना। ये भी आपका क्या होगा, 10 होगा। 10 स्क्वायर होगा, ये 0.1 0.1 0.1 होगा। 5c4 का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा, 5 10, ये 0.1 0.1 0.1 0.1, इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, आप, है ना। तो यहाँ पर जो है 5c5 का वैल्यू क्या होगा, 1, और 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1। अब इसमें क्या करना है, इसको कैंसिल करना है। तो तो हाँ, तो ये जो है आपको कैंसिल जब करना है, तो यहाँ पर आपका 3 जीरो हो जाएगा अब, और ये जो है आपका हाँ देखिए, ये जो है अब आपका क्या होगा, 0.1 1/10 1/10, देखिए 1/10 और 1/10 होगा, ये 10 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 1/10 1/10 होगा, 10 का पावर 4 ऊपर है, तो 10 स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये सब करना है। ये आपका 10,000 होगा, 10,000 1 लाख हो गया, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख हो गया, ठीक है। ये आपका 5,000 हो गया, ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, ये 3 10 होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पर 5, ये जो है आपका ये 10, है ना, ये 1/10 ये कैंसिल हो जाएगा। 5 जो है यह ये 10 का पावर जो है -3, ये 0.0001 हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका ये जो है आपका 0.001235 ये हो गया 5, ठीक।
अब जो है यहाँ पर इसको जोड़ देना है, जोड़ दीजिएगा। तो कैसे जोड़िएगा, देखिए 10,000, ऐसे सॉरी 1,00,000 है ना, 5 जीरो है, उसके बाद आपको 5,000 है, फिर आपका 100 है, फिर तो आपका 1 है ना, और उसके बाद इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे अपने, इसी तरह से जोड़ना है, ठीक है। फिर 5 इंटू करना पड़ेगा, देखिए, है ना, फिर यहाँ पर 5 इंटू 0.000, है ना। तो अब जो है आपको इस तरह से जोड़ करके जो आएगा यही वैल्यू, इसमें कुछ करना नहीं है, खाली इसको जोड़ना है। जैसे वर्टिकली ही जोड़िएगा, वर्टिकली ही जोड़ना है, इसको जोड़ लेना है, ठीक ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कोई खास बात नहीं है। अब आपको नेक्स्ट जो है चीज बताएंगे, जनरल, अच्छा 5 मिनट में हो जाएगा। देखिए जनरल टर्म ऑफ a प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ a प्लस एक्स की पावर n। देखिए आरएफ टर्म जो होता है, आरएफ टर्म जो होता है किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का, वह जनरल टर्म होता है ना। तो जनरल टर्म जो होता है, द आरएफ टर्म, आरएफ टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स की पावर n। इट इज डिनोटेड बाई, it is denoted by tr, ठीक है, एंड r प्लस वनथ टर्म, r प्लस वनथ टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म, चाहे आर टर्म कहिए चाहे r प्लस वन टर्म कहिए, इज कॉल्ड जनरल टर्म। अब देखिए, अब जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, देखिए a प्लस एक्स की पावर n है, आप एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंड अगर करते हैं, NC0 a का पावर n, NC1 a का पावर n माइनस 1 x। देखिए NC2, ये हम जादू नहीं जानते हैं कि जल्दी जल्दी लिख देते हैं, आप भी लिखेंगे, खाली समझने की जरूरत है कि पहला टर्म में लोअर लिमिट 0 होगा, दूसरा टर्म में 1 होगा, 0 से स्टार्ट करके 0 1 2 3 ऐसे कर देना है। अपर लिमिट जो है आपका सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ए का जो है पावर अपर और लोअर का डिफरेंस होता है, n माइनस 0 हुआ, n माइनस 1 हुआ, n माइनस 2 हुआ। x का पावर जो होता है, जो लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ x की पावर 0 होगा, चूंकि लोअर लिमिट 0 है, यहाँ x की पावर 1 होगा, यहाँ x की पावर 2 होगा। इस तरह से हम लोग, है ना, NCN x की पावर n। अब जो है जनरल टर्म निकालना है, क्या निकालना है, जनरल टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म जो होगा, आप देखिए इस एक्सपेंशन से के थ्रू कैसे है कि फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ a प्लस एक्स की पावर n, यानी T1, NC0 a का पावर n हुआ, x की पावर 0 हुआ। सेकेंड टर्म जो होगा, सेकेंड टर्म ऑफ a प्लस एक्स की पावर n, जिसको T2 कहेंगे। सेकेंड टर्म देखिए यहां पर 1 है, लोअर लिमिट NC1, a का पावर n माइनस 1, x की पावर 1 होगा। थर्ड टर्म जो है आपका a प्लस एक्स की पावर n, T3 हुआ, NC2
a का पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर हुआ। इन दिस वे ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर थर्ड टर्म है तो लोअर लिमिट 2 है, फोर्थ टर्म है तो लोअर लिमिट 3 होगा। जब आरथ टर्म होगा, हाँ, आरथ टर्म ऑफ एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, टीआर होगा। तो एक कम होगा, तो आरथ टर्म है तो एक कम होगा, एनसीआर माइनस 1 हो जाएगा। ए का पावर ई दोनों को घटाएंगे तो एन माइनस आर प्लस 1 होगा, एक्स की पावर आर माइनस 1 होगा। यही आपका जनरल टर्म हुआ, यही क्या हुआ, जनरल टर्म हुआ। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है कि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला हो गया है ना, जनरल टर्म टी आर जो है आपका एन सी आर माइनस 1। कैसे, हाउ टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, कि अगर यहां आर टर्म निकालना है एक कम कर देना है, एन सी आर माइनस 1। ए का पावर क्या होगा, इन दोनों घटाना है, अपर और लोअर लिमिट को घटाना है। घटाइएगा, ब्रैकेट तोड़िएगा तो क्या होगा, एन माइनस आर प्लस 1 होगा, एन माइनस आर प्लस 1 होगा, और एक्स की पावर आर माइनस 1 होगा। ठीक है, यही आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला हुआ, है ना। तो यहां अब आपका टी आर जो है आपका, यानी एन सी आर माइनस 1, ए का पावर एन माइनस आर प्लस 1, एक्स की पावर आर माइनस 1 हुआ। ये फॉर्मूला हुआ, है ना। इसको रटना नहीं है, जो भी टर्म लिखना है उसमें लोअर लिमिट एक कम कर देना है। अब आर प्लस 1 टर्म अगर आप जनरल टर्म मानते हैं, आर प्लस 1 टर्म को अगर जनरल टर्म मानते हैं, मान लिया जाए, है ना, तो आपके मानने पर डिपेंड करता है। आर प्लस 1 टर्म निकालना है, एन सी एक कम कर देना है, तो आर प्लस 1 में एक घटाएंगे तो क्या होगा, आर होगा। ए का पावर क्या होगा, एन माइनस आर होगा, एक्स की पावर आर होगा। यही आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर कि अगर मान लीजिए कि 2x प्लस 1/x है, पावर अगर 25 है, और हमको कहेगा कि 10वां टर्म लिखिए, क्या लिखिए, 10वां टर्म लिखिए। देखिए 10वां टर्म कहेगा तब क्या होगा, T10। T10 जब होगा तो 25 एक कम कर देना है, 9, और 2x दोनों का डिफरेंस 25 में 9 घटेगा 16 होगा, और 1/x की पावर 9 होगा। इसी को सॉल्व कर देना है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r बाय फैक्टोरियल n माइनस r 16 हो गया, 2 का पावर 16 हो गया, x के पावर 16 हो गया, 1/x की पावर 9 हो गया। इसको कैलकुलेशन करना है। इस तरह से आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला जो है हुआ, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्टेन पावर ऑफ x, जो नेक्स्ट लेक्चर बताया जाएगा। आज जितना बताया गया है उसको देख करके आना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।